योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर्स। हमारे पास जो मेंसुरेशन की एक ब्रांच है मैथमेटिक्स में, उस ब्रांच में हम कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं और ये फिगर्स दो तरीके की होती हैं, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। 2D फिगर्स हमने चैप्टर 12 में पढ़ी थी और प्लेन फिगर्स में आती है वो 2 डायमेंशन फिगर जिनको हम केवल ड्रॉ कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले तुमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, इसके अलावा क्वाड भी आता है, उसमें क्वाड की सारी वैरायटी, इसके अलावा सर्कल। और इन फिगर्स के हम एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। यानी 2D फिगर्स में ये इमेजिनेशन होती है हमारी, इमेजिनरी फिगर्स जो हमें केवल शेप्स को आइडेंटिफाई कराती हैं और इन फिगर्स का हम एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर, इनको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3D फिगर्स आती है, सॉलिड फिगर्स होती है, रियल फिगर्स, जिसमें आता है सबसे पहला हमारा क्यूबॉइड, इसके बाद में क्यूब। और ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो जनरली हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चारों तरफ देखते हैं, तो हमें इनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है कि जब हम अपने चारों तरफ इन फिगर्स को देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इनका वॉल्यूम या सरफेस एरिया क्या है। अब इसमें जो दूसरा सॉलिड, तीसरा सॉलिड है वो है सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके अलावा स्फीयर, हेमीस्फीयर और एक नया सॉलिड ऐड हो जाएगा कोन। तो अब ये जो रियल फिगर्स हैं यानी सॉलिड फिगर्स, ये इस यूनिवर्स का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो वो जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो ही इस फिगर का वॉल्यूम कहलाता है। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड से। अब क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्यूबॉइड है, इसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, 4 फेस चारों तरफ के होते हैं और ये दोनों बेस होते हैं और दोनों बेस एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल बेस। मान लो मैं ऐसे, अक्सर इसको हम क्यूबॉइड को दिखाते हैं, ये लेंथ, ये विड्थ और ये वाली हाइट। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, तो 3 तो इसके एडजेसेंट फेसेस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, एक ये सामने वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये ऊपर वाला। और 3 इनके अपोजिट फेस होते हैं जो इनके जैसे होते हैं, यानी इसका जैसा फेस इसके बैक साइड में होगा, इसके जैसा फेस इधर होगा और इसके जैसा फेस ये होगा। इसमें 12 एजेस होती हैं, 1 2 3 4 एज ये होती हैं विड्थ वो हाइट, और 4 एज लेंथ होती है, 1 2 3 और एक इधर होती है 4, और 4 ही विड्थ होती है, 1 2 3 और 4। तो कुल मिला के 12 एज होती हैं और 6 फेस होते हैं। इसके फेस जो होते हैं वो फ्लैट फेस होते हैं। तो इनके जो ये वाले सामने वाले फेस होते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में है, इनका जो एरिया हम निकालते हैं, रेक्टेंगल के एरिया के फार्मूले से हम निकाल लेते हैं फेसेस का एरिया। अगर हम केवल चारों फेस का एरिया निकालते हैं, सामने वाले जो हमें फेस दिखते हैं, तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर इस सरफेस एरिया में हम ये 2 बेस ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो कुल मिला के जो क्यूबॉइड है उसकी कहानी तो ये है। और ये क्यूब होता है, क्यूब के भी 6 फेस होते हैं, सेम कहानी होती है। इसके फ्लैट होते हैं फेस, इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया होता है। और इसके लेकिन 6 फेस एक जैसे होते हैं, स्क्वायर फेस, सारे फेसेस एक जैसे हैं। और कुछ फॉर्मूले अब हमें इनसे रिलेटेड याद करने पड़ेंगे, वो फॉर्मूले तुम याद कर लोगे और उनकी जरूरत हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है फॉर्मूलों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्यूबॉइड, इसमें इस तरीके से तुम इसकी बनाओगे शेप, एक ये इधर से डायमेंशन जाके यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ये लेंथ है, ये सपोज इसकी विड्थ है और ये हाइट है। अगर इमेजिन करोगे तो ये इस तरीके से इसके बैक साइड पे भी ये 3 फेसेस होंगे। ये 3 हमने जनरली एडजेसेंट फेस दिखाते हैं, 1 2 और 3। ये 3 एडजेसेंट फेसेस हम दिखा देते हैं, 3 इनकी बैक साइड में होते हैं, यानी टोटल फेसेस 6 होते हैं। और इसमें जो गेम बनता है वो ये बनता है कि इसका सरफेस एरिया की बात आती है। जैसे तो एक तो ये अगर हम बेस इसके छोड़ दें, एक ये ऊपर वाला बेस और एक ये नीचे वाला बेस अगर हम छोड़ देते हैं, तो ये जो चारों तरफ की जो सरफेस बचती है 4 फेस, इनका जो एरिया है वो लिटरल सरफेस एरिया से काउंट होता है। शॉर्ट में इसको LSA लिखेंगे, लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है उसके लिए हमें
जो बेस है वो हमें छोड़ना है, और बेस का जो एक डायमेंशन है वो L और एक डायमेंशन B है, तो बेस का एरिया L इंटू बी होगा, तो L इंटू बी, और ये सामने वाले का भी L इंटू बी होगा। ये दो L इंटू बी छोड़ देंगे और इस वाले फेस का एरिया ले लेंगे, इसका एरिया B इंटू एच होगा, और एक इसकी बैक साइड का भी ये B इंटू एच होगा, और एक ये सामने वाला जो फेस है ये L है और ये H है, तो इसका एरिया सामने वाले का L इंटू एच होगा। तो L इंटू एच, दो तो L इंटू एच हो गए और दो B इंटू एच हो गए। तो फाइनली अगर इसमें से हम H कॉमन ले लेते हैं तो ये इस तरह से फार्मूला बन जाता है, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स। यहां पर तुम एक बात का ध्यान रखोगे कि जो लिटरल सरफेस एरिया है उसमें हमने केवल 4 फेस लिए। वो बात अलग है कि हमने 2 डिफरेंट फेस लिए और उनके 2 अपोजिट फेसेस भी उनके जैसे होते हैं। तो कुल मिला के लिटरल सरफेस एरिया, अगर क्यूबॉइड एक रूम दे रखा है, क्योंकि रूम भी एक क्यूबॉइड होता है, कमरा, तो इसके लिटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। फार्मूला यही रहेगा जो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला है, लेकिन चारों तरफ की दीवारों को हम लिटरल सरफेस एरिया ना कह के एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने तुम्हें बताया अब तीनों डिफरेंट फेस लेंगे हम। तो सामने वाला ये जो बेस है ये वाला L इंटू बी, ये B इंटू एच और एक L इंटू एच, ये 3 एडजेसेंट फेसेस लेके डबल कर देंगे तो 2LB, BH और HL, और ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। यानी कि एक फेस बढ़ गया, देखो यहाँ LH और BH है, यानी LH और BH। ये L इंटू बी जो था बेस वो हमने और ऐड कर दिया लिटरल सरफेस एरिया में। अच्छा, एक फॉर्मूला इसमें कभी कभी डायगोनल का चलता है। डायगोनल जो होता है वो इस वाले पॉइंट से, और इसका जो अपोजिट फेस होता है उसका ये टॉप पॉइंट, इन दोनों को जो मिलाते हैं ये डायगोनल होता है, और ये सबसे लंबी डिस्टेंस होती है किसी भी डायमेंशन के हिसाब से। अगर हम चले तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डायगोनल 3 डायमेंशन होते हैं इसमें, तो उनमें सबसे बड़ा डायमेंशन यही होता है डायगोनल। इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये यूनिट्स में आएगा क्योंकि डायमेंशन है। अब ये कितना भी यूनिट हो सकता है, तो जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, ऐसे तीसरा फेस है तो तीसरी उसकी H है। अब इसके बाद में हम आते हैं क्यूब पे। तो क्यूब को तुम याद कर सकते हो एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है। तो अगर हम इसी क्यूबॉइड की लेंथ को लेंथ रख दें और इसकी विड्थ को भी लेंथ कर दें और इसकी हाइट को भी लेंथ कर दें, यानी कि इसके तीनों डायमेंशन को अगर हम इक्वल कर देते हैं L L L, और ये कहलाती है इसकी H। अगर हम H को L मान लें तो इसका जो लिटरल सरफेस एरिया होगा, अगर हम यहाँ L इंटू एल करते हैं तो L स्क्वायर और L इंटू एल L स्क्वायर, तो 2L स्क्वायर और 2L स्क्वायर की 2 से करेंगे तो 4L स्क्वायर। अगर TSC की बात करें तो L स्क्वायर L स्क्वायर यानी 3L स्क्वायर इंटू 2 6L स्क्वायर। और अगर डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल इसका L स्क्वायर यानी 3L स्क्वायर, तो 3L स्क्वायर का हम रूट लेंगे तो अंडर रूट 3L। तो कुल मिला के ये इसके 3 फार्मूले जो क्यूबॉइड के हैं वो भी हमारे चलते हैं, 3 क्यूबॉइड के और 3 क्यूब के। अब हम इनके बेस पे पहली एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे। वैसे चाहो तो वॉल्यूम का फार्मूला ये नोट कर लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है प्रिज्म का एक जनरल फार्मूला होता है, वॉल्यूम का एक क्यूबॉइड का जनरल फार्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फार्मूला किसी भी प्रिज्म पे काम करेगा। इससे चाहो तो तुम इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसके बेस का जो एरिया है ट्रायंगल का उसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इससे तुम इस पेंटागोनल जो प्रिज्म है इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, इसके बेस के एरिया को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। और इसी से तुम इस सिलेंडरिकल प्रिज्म का भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, इसके एरिया ऑफ बेस यानी सर्कल के एरिया को इसकी हाइट से इंटू कर दो। और इसी से हम इस क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका जो एरिया ऑफ बेस है L इंटू बी उसको H से मल्टीप्लाई कर दो। तो जनरली तुम लोगों को रटा दिया जाता है, वैसे फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट और फार्मूला बन जाता है LBH। ये क्यूबिक यूनिट में आता है, क्यूबिक यूनिट। और इसका भी सीधा हिसाब होता है, और वो सीधा हिसाब तुम्हें दिख रहा होगा कि जब तुम
एल मान लो मीटर में है और बी भी मीटर में है, एच भी मीटर में है, तो जब मीटर को 3 बार इंटू करोगे तो क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, अब यहाँ पे तुमने एल इंटू एल कर दिया तो ये हो जाएगा एल का क्यूब। तो कुल मिला के ये सारे फॉर्मूले अब हमें 2 एक्सरसाइज करनी है। मैं क्यूबर्ड को एक साथ लेके चलता हूँ, 13.1 के साथ मैं लूंगा 13.5, उसमें वॉल्यूम की बात करेंगे और फिलहाल आज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सरफेस एरिया के। ये पूरी एक्सरसाइज ही वैसे सरफेस एरिया की है और पहला क्वेश्चन हमारा क्यूबर्ड से रिलेटेड है। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्लास्टिक बॉक्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक हमें प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है। एक बॉक्स बनाना है हमें जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है और लेंथ को हम यहां दिखा देते हैं 1.5 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो 1.25 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 65 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात है और ये हमें पूरे वॉल्यूम सरफेस एरिया में याद रखना है कि डायमेंशंस सेम यूनिट में होने चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए या फिर ये सारे सेंटीमीटर में। तो कुल मिलाकर लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ यानी कि एल हमें दे रखी है 1.5 मीटर और विड्थ हमें दे रखी है b इजिकल टू 1.25 मीटर और हाइट हमें दे रखी है h बराबर 65 सेंटीमीटर। अब तुम्हारी इच्छा है कि सबको सेंटीमीटर बना लो या सबको मीटर बना लो। अब क्योंकि डेसिमल से अगर डरते हो तो मीटर बना लो, वो सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगी 150 सेंटीमीटर। ऐसे इसको भी 100 से इंटू कर देंगे और ये बन जाएगी 125 सेंटीमीटर और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इससे तुम्हारी डेसिमल की टेंशन खत्म हो गई। अब आगे हम देखते हैं इट इज ओपन। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, ओपन और क्लोज। दोनों में फर्क क्या होता है? तो दोनों का फर्क बहुत छोटा सा होता है। हमें एरिया शीट निकालना है कि हमें कितना शीट लगेगा वो हमें बताना है, जबकि हम ओपन बॉक्स बना रहे हैं। तो ओपन बॉक्स तो इस तरीके का होता है, यानी कि ये बॉक्स ओपन है, यानी इसमें ये छत नहीं है। तो ओपन बॉक्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें केवल ये चारों तरफ के 4 फेस होंगे और एक बेस होगा, टॉप नहीं होगा, यानी छठा फेस ये टॉप वाला नहीं होगा। अगर ये छठा फेस इस पर टॉप वाला तुम रख दोगे तो ये अब क्लोज बॉक्स बन जाएगा। अब ये क्लोज बॉक्स है, यानी कि अगर हमने ये छठा फेस इस पे लगा दिया तो ये फेस भी बंद हो गया, अब ये क्लोज बॉक्स है। तो अगर हमें क्लोज बॉक्स बनाना होता है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि हमें इसके 6 फेस पे शीट लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब हमें टीएसए चाहिए। और अगर हमें ओपन बॉक्स बनाना है, कोई भी चीज ओपन बनानी है, तो हमें एक फेस टीएसए में से छोड़ना पड़ता है। तो कौन सा फेस छोड़ रहे हैं हम? जो ये बेस है, जस्ट इसके अपोजिट वाला फेस हम एक लेंगे, यानी कि बेस। ये दूसरा बेस हम छोड़ देंगे जो छत वाला है। तो इसका जो टोटल हमें शीट चाहिए, एक तो चारों फेस पे लगेगी, एक बेस पे लगेगी, बस एक बेस। तो ये टीएसए नहीं होगा क्योंकि टीएसए में 2 बेस आते हैं। तो फिलहाल इसके लिए जब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स बनाने के लिए जो हमें शीट चाहिए, एक तो लेटरल सरफेस एरिया, एक एरिया ऑफ बेस। अब इसको याद कर लेना, हर जगह काम आएगा। लेटरल सरफेस एरिया 2l + b × h और एरिया ऑफ बेस l × b। तो फाइनली टीएसए नहीं लेना, टीएसए क्लोज में लेना होता है। ओपन में हमें केवल लेटरल सरफेस एरिया के साथ एरिया ऑफ बेस लेना है। अब l की वैल्यू डाल दो 150 और b की वैल्यू डाल दो 125 और h की वैल्यू डाल दो 65। ऐसे यहाँ l की वैल्यू डाल दो 150 × 125। अब इसको सॉल्व कर दो, तो पहले बॉड मास में ऐड करेंगे, तो 2 और 5 और 2 75 × 65 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 × 125। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे और ये तुम्हारा जो आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, 5.45 मीटर स्क्वायर। यहां तुम एक बात ध्यान रखोगे कि ये जो तुम्हारा आंसर चलेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगा, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और तुम्हें याद होगा कि 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1/10,000 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि तुम्हें क्या करना होगा, जो तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा इसको सॉल्व करके उसको 10,000 से डिवाइड करके तुम उसे मीटर स्क्वायर बना दोगे। इसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन और है इसमें सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर ओपन बॉक्स। ये ओपन बॉक्स बनाने के लिए एक है एरिया कॉस्ट ऑफ द शीट, इस शीट की कॉस्ट भी निकालनी है। तो उसके लिए तुम्हें रेट दिया होगा और रेट दिया है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपए। तो जो ये आंसर आया इसको 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे ₹20 इंटू 5.45, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 54.5 की 2 से इंटू करेंगे 109 रुपीज। तो ये तुम्हारा आंसर 109 रुपीज आ गया। तो फाइनली इस मेथड से तुम ये क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, और इसमें मेन चीज है ये जो ओपन क्लोज का झंझट है इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और 2 हमारा एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो दिन रात हम अपने घरों में देखते हैं। अब जैसे दिवाली का सीजन आने वाला है तो पुताइयों का सीजन आने वाला है, व्हाइट वॉश, और रूम के साथ व्हाइट वॉश का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, क्योंकि जहां रूम है वहां व्हाइट वॉश भी आ जाएगी। तो ये व्हाइट वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, व्हाइट वॉश के क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कमरे पे व्हाइट वॉश करनी है, तो कमरे में व्हाइट वॉश करनी है तो तुम्हें अपने आप सोचना है कि कमरे में व्हाइट वॉश कहाँ होती है। तो कमरे में व्हाइट वॉश चारों तरफ होती है, दीवारों पे और छत पे होती है, फर्श पे नहीं होती। और या फिर वो तुमसे क्लियर कट बताएगा क्वेश्चन में कि कहाँ पे व्हाइट वॉश करानी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि लेंथ ब्रेथ हाइट एक रूम की दे रखी है, एक लेंथ दे रखी है हमारी 5 मीटर। अब मैं लेंथ को L से इंडिकेट करूंगा, और B दे रखी है 4 मीटर, और H दे रखी है 3 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दी हुई है, और हमसे पूछता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। अब इसने क्लियर कर दिया खुद ही कि इसको चारों दीवारों पे व्हाइट वॉश करनी है और इसको सीलिंग पे व्हाइट वॉश करनी है, ठीक है। तो तुम्हें पहले निकालना है टोटल एरिया ऑफ रूम टू बी व्हाइट वॉश। कितने रूम पे व्हाइट वॉश, रूम के कितने एरिया पे व्हाइट वॉश करना है। तो तुम्हें क्लियर दिया हमने, एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स पे करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्लियर दिया हुआ है, और एक उसने तुम्हें दिया है कि एरिया ऑफ सीलिंग पे भी करना है, एरिया ऑफ सीलिंग, यानी कि जो छत है उस पे भी व्हाइट वॉश करनी है। तो सीलिंग पे व्हाइट वॉश करनी है और फ्लोर एरिया 4 वॉल्स पे करनी है। तो 4 वॉल्स पे L इंटू बी इंटू एच लिटरल सरफेस एरिया, सीलिंग होती है L इंटू बी, यानी जितना फ्लोर उतनी सीलिंग। छत और फर्श दोनों के एरिया बराबर होते हैं। वैल्यू पुट कर दो, L की जगह 5, B की जगह 4, H की जगह 3, L की जगह 5, B की जगह 4। सॉल्व कर दो, पहले बॉड मास से ऐड करो, 9 इंटू 3 प्लस 5 4 जा 20। पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, और 54 प्लस 20 यानी कि 74 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया टोटल व्हाइट वॉश होगा। और इसके बाद फिर इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश की टोटल कॉस्ट जो तुम्हें निकालनी है, वॉशिंग कर रखा है बल्कि, चलो कोई बात नहीं, व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए रेट दिया है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। 7.50 पर मीटर स्क्वायर का रेट है, और उससे मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 7.50 मल्टीप्लाई 74। अब इसकी कैलकुलेशन करते समय तुम ऐसे कर सकते हो, पहले 7 रुपीज के हिसाब से सॉल्व कर लो, 74 को 7 के हिसाब से, तो 7 4 जा 28, 2 7 7 जा 49 और 2 51। इतने रुपए तो हो गए 7 रुपए के हिसाब से। अब 50 पैसे के हिसाब से मतलब इसको हाफ कर लो, तो 74 को जब तुम हाफ करोगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37 रुपीज इसके बैठ गए। दोनों को ऐड कर दो, 7 और 7 14 और 1 15, और 4 और 1 5, 555, 555 रुपए। तो कुल मिला के कमरा व्हाइट वॉश हो गया। अब आराम से अपना दिवाली मना सकते हैं। तो फाइनली ये जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन तुम्हें बिना कैलकुलेटर के अपने आप सॉल्व करनी है।
और जब तक तुम्हारी कैलकुलेशन सही नहीं होगी तब तक नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट के नंबर बहुत कम होते हैं, फाइनल आंसर के भी ज्यादा नंबर बैठते हैं। तो आंसर गलत तो काफी कुछ गलत माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले से मिलता जुलता है, हाथ के हाथ समझ में आ जाएगा तुम्हारी। पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स है, उसमें हमें दिया है कि फ्लोर जो है एक रेक्टेंगुलर हॉल का, उसका पेरीमीटर है 250 मीटर। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर हमें दिया हुआ है 250 मीटर। और पेरीमीटर, क्योंकि फ्लोर जो होता है रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l + b × h होता है, इसकी वैल्यू हमें 250 मीटर दी हुई है। तो फाइनली हमारे लिए एक कंडीशन बन गई। अब इसका देखते हैं आगे क्या यूज होगा। अब आगे इसने दिया है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट इतना इज इतना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लगाया था कि टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू एरिया टू बी व्हाइट वॉश, जितना एरिया मुझे व्हाइट वॉश करना था इनटू रेट। ये अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें टोटल कॉस्ट मैंने व्हाइट वॉशिंग की निकाली थी, जितना एरिया मुझे व्हाइट वॉश करवाना था उसको रेट से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें रेट भी दिया है और कॉस्ट भी दी है, यानी हमें ये चीज भी दी है और हमें ये चीज भी दी है। तो अगर हम इस रेट को इधर डिवाइड में कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा एरिया टू बी व्हाइट वॉश। तो ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है। तो इससे हम, क्योंकि इसने ये क्लियर किया है कि जो व्हाइट वॉश की है वो 4 वॉल्स पे की है, तो हम चाहें तो अब ये जो 4 वॉल्स पे हमें व्हाइट वॉश करनी है, यानी एरिया टू बी व्हाइट वॉश का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि 4 वॉल्स पे व्हाइट वॉश करनी है। तो हम अगर चाहें तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स पता चल जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, और इसको हम डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ व्हाइट वॉश, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश दे रखी थी 15,000, 15,000 रुपए, और हमारे पास रेट दिया हुआ था ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको 10 रुपए से डिवाइड करेंगे, आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। समझ लो जिस यूनिट में रेट दिया होगा तो मैं एरिया उसी यूनिट में पता चल जाएगा। अगर ये रेट होता 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता। तो फाइनली ये आंसर आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला अभी पीछे बताया था 2l + b × h, और इस 2l + b की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट। 2l + b की वैल्यू है 250 × h, तो h की वैल्यू आ गई 1500/250, फाइनली डिवाइड करा तो h बराबर 6 मीटर। तो इस तरह से तुम चाहो तो ये हाइट निकाल सकते हो। तो यहां तुमने एक नई चीज सीखी कि कभी कभी जब हमें टोटल कॉस्ट और रेट दिया होगा तो हमें वो चीज पता चलेगी जिस चीज की वो हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब आते हैं धीरे से अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसको तुम चाहो तो एक बार में समझ सकते हो और इसमें ज्यादा तुम्हें टेक्निक नहीं लगानी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है कि द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर है, बर्तन है, अब बर्तन की शेप नहीं दी है, उस बर्तन के अंदर कुछ पेंट है और पेंट इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। उस कंटेनर के अंदर इतना पेंट है कि उससे टोटल 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया हम पेंट कर सकते हैं। तो टोटल एरिया हम जो पेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल एरिया टू बी पेंट by using the paint of container is equal to, जब हम उस कंटेनर का यूज करेंगे तो हम कितना एरिया पेंट कर देंगे, तो हम उससे टोटल एरिया पेंट कर देंगे 9.375
0.75 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हम उससे पेंट कर सकते हैं। कंटेनर का टोटल हम यूज करके जितना उसके अंदर है उस मटेरियल को यूज करके हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में पेंट क्या करना है, तो हमें कुछ ब्रिक्स को पेंट करना है। ये छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, बहुत सारी ब्रिक्स है हमारे पास, कितनी ब्रिक्स है ये तो हमें नहीं पता। अब इन ब्रिक्स को हमें पेंट करना है और सीधी सी बात है, जब ब्रिक्स को पेंट करना है तो फिर हमें तो पूरी ब्रिक्स को ही पेंट करना है, पूरी ब्रिक को पेंट करना है। यानी कि ब्रिक लगभग तुमने देखा होगा इस टाइप की होती है, ये हमें पेंट करनी है, ऐसे पेंट करनी है चारों तरफ। तो इधर भी करनी होगी, ये तो कुछ दिया नहीं कि एक तरफ से करनी है, दो तरफ से करनी है, चार तरफ से करनी है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि पूरी ब्रिक को ही पेंट करना है। तो पूरी ब्रिक का मतलब एक जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसको हमें पेंट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक ब्रिक का कितना एरिया हमें पेंट करना है, यानी एक ब्रिक में जब हम पेंट करेंगे तो कितना एरिया इनमें से वो यूज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो दिया हुआ है वो तुम्हें ध्यान होगा कि हमें जो दिया हुआ है वो डायमेंशन दिया हुआ ब्रिक का, कि जो हमारे पास ब्रिक है, ब्रिक्स है उनकी लेंथ हमें दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ दी है हमें 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी है हमें 7.5 सेंटीमीटर। तो जो हमें टोटल सरफेस एरिया है एक ब्रिक का वो निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। उसके लिए हमें 2LB प्लस BH प्लस HL को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके लिए L की वैल्यू हमारे पास है 22.5 इंटू B की 10 और B की 10 इंटू H की 7.5 और प्लस 7.5 इंटू 22.5 और ये आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, यहाँ तो देखो 225 हो गया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे भी 75 हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब भैया इसकी मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा 225 और 7.5 थोड़ा सा लंबा काम है, चलो कर लेते हैं। 5 5 25 2 और 5 2 10 और 2 12 1 और 5 2 10 और 1 11 और 7 5 35 3 और 7 2 14 और 3 17 1 और 7 2 14 और 1 15 और ये आया 5 और ये आया 7 और ये आया 8 और ये आया 6 और 1 डेसिमल 2 के बाद यानी कि आया 168.75। अब इन सबको ऐड भी करना पड़ेगा भैया, तो इनको ऐड करना भी बड़ा डिफिकल्ट काम है, चलो कर लेते हैं। 75 तरह से रहेगा, 8 और 5 13, 13 और 5 18 का 8 1 7 7 14 14 और 2 16 का 6 1 और 1 और 1 2 और 2 4 ये आया। अब जब इसको डबल करोगे तो 75 टू जा ये 5 टू जा 10 और 7 टू जा 14 और 1 15 ये तो आ गया और 1 कैरी हो गया, 8 टू जा 16 और 1 17 और 1 इधर आ गया, 6 टू जा 12 और 1 13 का 3 1 और 4 टू जा 8 और 1 9 900 370 और ये तो लगभग इससे मैच हो गया भैया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इससे मैचिंग हो रही है, बिल्कुल बढ़िया डिजिट आ रही है, तो कोई बात नहीं, लेकिन डिजिट में डिफरेंस है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर है, तो लाओ इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बना देते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 स्क्वायर यानी 10,000 से इंटू कर दो। तो जब इसको 10,000 से इंटू करोगे तो 9.375 इंटू 10,000 ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और जब मल्टीप्लाई करोगे 93750 क्योंकि 3 डिजिट से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब क्वेश्चन ये हो गया कि एक ब्रिक में इतना एरिया पेंट हो रहा है और टोटल हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर चलो पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंट, कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी, उसके लिए टोटल एरिया को 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर से। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया क्योंकि नंबर है तो यूनिट तो कोई होगी नहीं। अब ये डेसिमल हटा तो भैया 2 डिजिट है तो 2 जीरो और आ गए इनटू में, तो फाइनली यही आंसर हो गया क्योंकि तो पूरा कट गया। तो 100 ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं।
तो कुल मिला के यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कुछ भी करो, पर यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, तभी वो डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब फाइनली हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको तुम आसानी से अपने आप कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब दिया है और एक क्यूबॉइड दिया है। दो चीजें दी हमें, एक क्यूब दिया है और एक क्यूबॉइड दिया है। दो हमारे पास सॉलिड दिए है, क्यूब और क्यूबॉइड, और इस क्यूब की एच दी है 10 सेंटीमीटर। इस क्यूब की एच है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों एच बराबर होती है, सारी एच 10 की होगी। और क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी है 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विड्थ और 8 सेंटीमीटर हाई। अब ये तुमसे कहता है ये क्यूब है, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। अब ये तुमसे कहता है पहले पार्ट में कि किस बॉक्स का ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है और कितना है। तो उसके लिए तुम्हें पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा क्यूब का, और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो सबको पता होगा 4L² होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे 4 × 10 का स्क्वायर यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही तुम्हें निकालना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो भी तुम्हें पता होगा 2L + B × H होता है, यानी 2L की जगह 12.5 + B की जगह 10 × 8। सॉल्व करेंगे तो 12.5 ये हो जाएगा, 12 + 10 22.5 × 8, और जब 22.5 की 2 से इंटू करेंगे तो 22 की 2 से करेंगे 44 और 0.5 की 2 से करेंगे 1, तो ये आ गया 45 × 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जब 44, 4 8 जब 32 और 32 और 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना जो हमारा आया क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 360 और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 400। तो किसका ज्यादा आया? तो मेरे ख्याल से क्यूब का ज्यादा आया। तो यहां लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज greater than cuboid, lateral surface area of cuboid। और कितना ज्यादा आया? तो डिफरेंस जो आया, डिफरेंस वो आया कि ज्यादा में से कम को माइनस कर लो, 400 - 360 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। अब इसका ऐसे ही पूछ रहा है कि किसका टोटल सरफेस एरिया छोटा है, तो उसके लिए अब भैया ये तुम घर से कर लेना होमवर्क। पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना, वो आएगा 6L², और फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेना, और वो आएगा 2LB + BH + HL, और फिर देख लेना किसका टोटल सरफेस एरिया कम आ रहा है। तो जिसका कम आ रहा है बता देना किसका कम आता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम्हारे मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।